ओनली इस्लाम आए हैं, बड़ी देर से इनसे बात करते हैं, लेवल से बात करेंगे। हेलो। सर वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर आज मैं इस बारे में बात करूंगा, जो लोग एक से ज़्यादा शादी करते हैं और जो मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये आप लोग जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उन पे एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि हम्म। अननेचुरल है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। जब हम देखते हम्म। हैं जैसे कि एक हमारी मशहूर एंकर हैं इकरार हसन साहब, ठीक है, हम्म। इन्होंने 2 शादियां की हुई हैं और उनकी जो जो वाइफ है दोनों वेल सेटल्ड हैं। वो खुद बोलते हैं कि हम्म। अगर मुझे छोड़ दें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अलग अलग घर में रहती हैं और बहुत ही मोहब्बत से रहती हैं। तो मेरे हम्म। कहने का मतलब ये है कि अगर ये अननेचुरल होता ना, तो ये एक दूसरे को मतलब बर्दाश्त न कर सकती। अच्छा। तो मैं तो मेरे हिसाब से मुझे तो एक अगर बात बताएं। जी जी चलें आप बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं बात करता हूँ। मैं जैसे कि आप लोग अक्सर ना ये मिसाल देते हैं कि अगर एक औरत दूसरी शादी कर रही है, अननेचुरल है, उसको मर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए ना, अभी इकरार हसन की दोनों वाइफ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी मैं एक जस्ट ये वाली दे रहा हूँ एग्जांपल आपको, कि अगर इनमें अगर बर्दाश्त की कुव्वत ना होती तो ये कैसे एक दूसरे बर्दाश्त कर रही है, हालांकि कोई मजबूरी भी नहीं है दोनों की, दोनों वेल सेटल्ड हैं इकरार हसन साहब की जो वाइफ हैं। मैं यही कहना चाहूंगा। आपको पता है कि दुनिया में कहीं ऐसी भी जगह है जिधर औरतें भी दो शादियां करती हैं, बल्कि दो से ज्यादा करती हैं। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम था इसका। तो यार उधर भी, उधर मर्दों को भी इतराज नहीं होता इस बात पे। तो मुझे बात बताएं कि फिर क्या तो काइंडली बताया था कि आप कौन उसको से भी मानेंगे? वो भी तो फिर नेचुरल ही हुआ ना। मुझे ये बताएं कि फिर आपकी मंतक के मुताबिक वो अननेचुरल कैसे हुआ? ये देखें, ये देखें, अच्छा ये एक कबाइल हैं दुनिया के जो करते हैं, ठीक है। कई अफ्रीकी कबाइल हैं, देखें, ये देखें, यहाँ पे भी हुई हुई है। सही है। ये देखें, यहाँ पे भी एक से ज्यादा शादियां, औरतें एक से ज्यादा। ये देखें, एक औरत के कितने हस्बैंड हैं? 3। ठीक है। सही है। ये देखें, यहाँ पे ये इसके कौन से 3। मजहब को फॉलो ये करते हैं सर 3। ये लोग? नहीं, जो भी मतलब हो ना, मसला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इकरारुल हसन की क्योंकि 2 बीवियां और आपस में लड़ती नहीं है, तो इसलिए पोलीएंड्री, पोलीगैमी जो है वो नेचुरल है। तो इसका मतलब है कि ये भी तो हस्बैंड नहीं लड़ रहे आपस में, तो फिर वो भी नेचुरल है, वो भी शुरू करते हैं। अच्छा, क्या ये ख्याल साउथ है? अफ्रीका में सर, ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में नहीं है तो ये ऊपर वो एस्किमोज में भी होता है, ये अफ्रीका में भी कई मुल्कों में ये होता है। मेरे ख्याल है इंडिया में भी कोई 1-2 प्रिमिटिव कबीले ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है। तो मुझे अच्छा। बताएं कि जिस अगर उनके खामंदों को कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी, लेकिन लेकिन पाकिस्तान के लोगों को नहीं, उनसे ये उनसे ये सुने तो सही ना, मेरी बात तो जी सुन जी लें यार। पाकिस्तान के लोगों को उनसे फिर नसीहत पकड़नी चाहिए, अपनी बीवियों को 2-2 3-3 आदमी करवा दें। ठीक है। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लेकिन सर मेजोरिटी तो हाँ? मतलब मर्द ही डोमिनेट होता है ना। नहीं, मेजॉरिटी की बात ही नहीं है ना। यहाँ पे देखें, जो अगर वो औरतों की मान सकते हैं तो आप क्यों नहीं मान सकते? वो भी नेचुरल है फिर। तो मुझे बताएं कि फिर फैसला कैसे तो हम होगा? लोग काफी गैरत में ठीक है। पड़ते हैं, पाकिस्तान काफी मतलब वो हम मतलब मुझे एक बात बताएं ना कि अगर ये मर्द आपने का दिखा 2 दी, मुझे शादियां काफी मतलब करना परेशान कर ठीक दिया है, ये। नहीं, अगर मर्द का 2 शादियां करना, 4 हम्म, शादियां करना ठीक है, तो फिर औरत का भी ठीक हो सकता है ना। हम्म, मुझे बताएं ना, वो इंसान नहीं है। और बात यह है कि वो एक औरत भी अगर 4 आदमियों से सेक्स कर रही है तो कौन सी क्यामत आ जाती है? कुछ भी नहीं होता। आजकल तो वो जो नहीं इस्लाम क्या ने जो मत शुरू से हम्म, एक तावील दी हुई है कि जी ये नहीं पता लगेगा कि बच्चा किसका है, आजकल तो वो भी मसला नहीं है। और आपको पता है कि इस्लाम में भी ये हाल था कि बच्चा किसका है? पता है हम्म। आपको? सर पता है या नहीं पता? वो चेहरे के हिसाब से, हाँ चेहरे के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, चेहरे के हिसाब से नहीं। एक बच्चे के हम्म, 3 से 4 वालिद की भी इस्लाम ने इजाजत दी हुई थी। पता है आपको इस बात का? नहीं सर, दोबारा कहेंगे इस्लाम ये। ने इस्लाम ने एक से ज्यादा बापों की इजाजत दी हुई थी। ये आपको बातें नहीं पता होंगी। मैं आपको रेफरेंस के सही साथ सर। दिखा देता हूँ। ये एक मजमून है जुर्रत तहकीक का, ये मैंने इधर ना डाल दिया है चैट में। इसको क्लिक करके इसे पढ़िएगा जरा, इस पे मेरी वीडियो भी आ रही है कल। ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। हम्म, ये जुर्रत तहकीक मेरी ही वेबसाइट है, मेरी और मेरे कुछ दोस्तों की। इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ इधर। अच्छा, ये देखिएगा जरा। ये फतावा आलमगीरी में है। ठीक है। इसके ऊपर कल अच्छा। मेरी वीडियो आ रही है। और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 162, एक हम्म, बंदी 2 शख्सों में मुश्तरक है।
और इसमें बच्चा हुआ और दोनों ने दावा किया कि बच्चा मेरा है, तो दोनों से इसकी निस्बत साबित होगी, यानी इस बच्चे के ऑफिशियली 2 बाप होंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये इस्लाम। फिर इमाम अबू हनीफा ने भी यही कहा है, ये फतावा आलमगीरी में दोबारा ये है, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं अगर बांदी 3 या 4 5 बंदों में मुशतरक हो और सब उसके साथ सब ने एक साथ उस बच्चे का दावा किया, तो वो सब का बेटा करार दिया जाएगा और सबसे उसका निसब साबित होगा। ठीक है जी, सही है। तो ये इस्लाम में, ये देखें, ये आपकी जो फिका की किताबें हैं इनके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि चलें जी, निकाह वाली औरत के तो एक से ज्यादा बंदे नहीं होते, मगर ये लौंडी को आपने जो मुसीबत डाली है इस्लाम ने, अब उसको कौन देखेगा? कुरान मजीद में तो सर यही है कि लौंडी का सर एक ही मालिक होगा। कुरान मजीद तो सूरह निसा में यही कहता है ना कि एक ही मालिक है यार इधर एक देखें ना, एक और भी है, एक और भी है। अब मुझे बताएं, लौंडी की अगर मालक औरत हो और वो कहे कि अब मेरे मर्द के साथ तो सेक्स कर, फिर बताएं मुझे। वो सर नहीं है ना, वो इस्लाम में परमिशन नहीं है ना उसकी। नहीं नहीं, क्यों नहीं है? अभी अब मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, इधर ही लिखा हुआ है, मुझे एक बार दोबारा ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इधर एक और भी है, हलाल कर देती हैं। और ये भी होता था, देखें इसका शुरू ही मजमून ऐसे हो रहा है, कनीज बांदी से सेक्स करके जब मालिक का दिल भर जाता था, वो कनीज को अपने किसी भाई के हवाले कर देता था और ताकि वो अपनी शहवत पूरी करे। और जब एक एक करके इन भाइयों का दिल भी भर जाता था, वो कनीज और बांदी को आगे दूसरे आका को बेच देते थे, जो फिर सेक्स करता था। सेल करते थे, सेल कर सकते हैं। तो ठीक है ना, तो फिर मुझे बताएं ना कि ये चीज फिर क्या है? ये मुझे सर बहुत बड़ा का नहीं खतरा पता, मैं मालकी को फॉलो करता हूँ सर, मैं मालकी को फॉलो करता नहीं, हूँ, मुझे आप नहीं पता मालकी को फॉलो क्या। करें या ना करें, मगर एक सिंपल सी बात है ना, जब इस चीज की इजाजत है मोता कि इमाम एक मालिक में लौंडी से, ऐसी तो कोई बातें नहीं है, मोता में तो ऐसी कोई बातें नहीं लिखी ना, मोता अच्छा इमाम मालिक मोता में। में ना होना, मसला यह है कि दुनिया में ऐसे मुसलमान हैं जो ये बातें मान रहे हैं। एक सेकंड में आपको इधर भी दिखा देता हूँ। हाँ वो गालिब साहब अब आपकी ये बात सही ये है। देखें, ये नहीं, इमाम जी अब्दुल, जी ये देखें, ये मोता इमाम मालिक की निकल आई है। इमाम अब्दुल्ला जी बिन अबी ज़ैद, जिन्हें इमाम मालिक कहा जाता है, अपने फिकी रिसाले में कहते हैं, और मलकियत की तब्दीली की सूरत में कनीज बांदी का इस्तबरा एक हैज है। ठीक है, कि एक हैज हो तो वो पाक हो जाएगी। मलकियत तब्दील होने की सूरतें ये हैं कि कनीज बांदी को बेच दिया जाए, इसे हिब्बा तोहफे में दे दिया जाए दूसरे को, इसे जंग में पकड़ बिल्कुल के बिल्कुल गुलाम बनाया जाए, या किसी और वजह से। और अगर वो कनीज बिल्कुल लड़की छोटी है और नए मालिक के खरीदने के बाद इसे माहवारी शुरू हो जाती है, तो फिर नए मालिक को सेक्स के लिए एक हाथ खत्म होने की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिखा है आपकी किताबों में, वो आपको नहीं पता, तो हमें हमारे, तो पता ना। नहीं ठीक है, नहीं, वो आपकी बात सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो इमाम मालिक यही कह रहे हैं कि हम उसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं उसको, लौंडी को ना। नहीं ना, तो मगर लेकिन मसला इमाम ये अब है ना कि देखें, अभी आगे आगे ये भी है, ये अभी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इमाम मालिक मैंने आधी पढ़ी है, मैं अभी, आपने मुझे काट दी है, मैंने पूरी पढ़ी उसके बाद। ये यहाँ से इमाम मालिक की हो रही है शुरू, ये आगे ये है। ठीक है, इमाम मालिक ने क्या कहा, अगर 2 या इससे ज्यादा मर्दों की एक मुश्तरका कनीज है तो बारी बारी इस कनीज से सेक्स कर सकते हैं। वाहिद शर्त कनीज का इस्तबराए रहम, यानी खून से पाक होना, यानी 3 दिन में अगर खून आना खत्म हो जाए दूसरे मालिक से सेक्स कर सकता। ठीक है जी। तो जब ये मैदान जंग में लौंडियां पकड़ते थे तो क्या होता था कि कई बार लौंडियां कम होती थी, मुजाहिद ज्यादा होते थे, फिर वो एक लौंडी 4 बंदों के हिस्से में आ जाती थी, और वो क्या करते थे, उससे बारी बारी सेक्स करते थे। अब लश्कर जो है वो तो पड़ा रहता था ना कई कई महीने, फिर कहीं मुहिम पे निकले तो पहले शाम आए, तो शाम से फिर आगे उर्दन चले गए, तो उर्दन से यरूशलेम पहुंच गए, तो फलां से फलां जगह आ गए। ठीक है, तो लौंडियां उनके साथ ही जाती थी। तो फिर क्या होता था, एक एक महीने की बारी लगी होती थी, जब उसका हैज आएगा तो अगला बंदा सेक्स उससे शुरू कर देगा, फिर जब उसका अगला हैज आएगा फिर उससे अगला शुरू कर देगा। तो वो ये तो हेज का वैसे, हिसाब है, हाँ मुझे हेज मुझे का ये हिसाब है। बात बताएं कि नहीं, देखें हैज का हिसाब तो चाहे है ना, मुझे ये बताएं कि आप लौंडी को इंसान भी समझ रहे हैं कि नहीं, उसकी कोई मर्जी नहीं है, बंदे उस पर चढ़ी जा रहे हैं। मुझे बताइए, तो कोई, ये तो देखें मेरा ख्याल है लोन नहीं, इतनी तो बुरी जो है ना, किसी गांव में किसी गधी के साथ भी नहीं होती, जो पाकिस्तान में गधियों के पीछे भी पड़े होते हैं। सर लौंडी सिर्फ उसको इस्लाम ने कहा था कि जो जंग में लड़ने आती थी, वो नहीं थी जो घर में बैठी होती थी अरे सर। नहीं नहीं यार, नहीं, अब ये भी झूठ है ना, ये तो सारा झूठ है। अब ये भी आपको मैं रेफरेंस दिखाऊं, ये मजमून का मैंने लिंक दिया, इसको जाके पढ़े, इसके अंदर एंड पे ये भी लिखा है कि अब्दुल्ला बिन उमर और उमर खुद कैसे जाके लौंडी खरीदते थे।
ठीक है, वो जाते थे लौंडियां, बल्कि मैंने एक वीडियो भी दिखाई है, पिछले दिनों बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये दिखाया कि मक्के में 1960 में लौंडियों की मंडियां लगती थी मक्के में, जिधर नंगी खड़ी की होती थी औरतें, और जा जाके कभी उसके दांत चेक कर रहा है, कोई उसके ब्रेस्ट चेक कर रहा है, कोई उसकी टांगे चेक कर रहा है। ये सारा कुछ वीडियो मैंने 1960 की वीडियो दिखाई है, वो जाके आप देखें। अरबी 1960 में भी ये कर रहे थे। और आपको पता है ये वो ड्रामा बड़ा पाकिस्तान में चलता रहा है, सुल्तान वाला, मेरा सुल्तान वाला, जरा वो ड्रामा भी एक दफा आप देखें ना, तो उसमें जब वो खुरम सुल्तान को पहले हरम में लेके जाते हैं तो उसकी शलवार उतार के देखती हैं कि नीचे से क्या है इसका हाल, ठीक है, वो ट्रेलर ये देखा सारे था काम। तो ये इस्लाम की लौंडियों का जो असूल है उसके मुताबिक ही होता था ना ये काम सर, ऐसे नहीं होता। ये आपको सोचने की जरूरत है, आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है कि इस्लाम मैं औरत को आपने जो सारे लिंक देखा है, समझता मैं है। आराम से पढ़ लूंगा सर ये। हाँ पढ़िए जाके इसको, मैं मेरी कल इस पे वीडियो भी आ रही है, कल आ जाएगी वीडियो, ठीक है। हाँ कितने बजे सर? नहीं कितने बजे नहीं, वो मैं टाइम तो नहीं मेरे जहन में अभी, मैंने रखा नहीं है जहन में, आएगी तो आपको पता लग जाएगा। आपने सब्सक्राइब किया है ना, तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नोटिफिकेशन नहीं किया हुआ। हाँ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बल्कि जिसने बाकियों ने भी जिसने नहीं किया ऑल नोटिफिकेशन भाई ऑन कर लो, आपको फिर ही पता लगेगा कौन सी वीडियो कब आ रही। चलें जी, थैंक यू, ठीक है, ओके ओके बाय।